देवी, आपका स्थान वहां नहीं है। मैंने तो आपकी बहनों से कह दिया था कि आप मेरी पूर्णता का चिन्ह है, इसलिए आपका स्थान मेरे हृदय में है। कदाचित मेरी छोटी बहनें आप तक मेरा उत्तर नहीं पहुंचा सकी। मैं तो केवल आपकी पूर्णता का चिन्ह हूं, किंतु आपने तो मुझे अस्तित्व दिया है। हाँ, अयोध्या पहुंचकर मुझे एक नए सत्य का भी आभास हुआ है। सत्य? मैं उत्सुक हूं सुनने के लिए। मुझे यहाँ पहुंचकर ऐसा लगा कि मैं और मेरी बहनें केवल आपकी और आपके भाइयों की पत्नियां ही नहीं हैं, अपितु पुत्र वधुएं भी हैं। आपके माता पिता के प्रति ये हमारा उत्तरदायित्व है कि उन्हें क्षण भर के लिए भी ऐसा आभास ना हो कि हमने उनसे उनके पुत्र छीन लिए हैं। देवी, लोग तो कहते हैं कि मैं उनके हृदय की बात जान लेता हूं, किंतु आपने तो राम के मन की बात जान ली। तब फिर आप ये भी समझ लीजिए कि यहां दशरथ के परिवार में, रघुकुल में स्वार्थ जैसी किसी वस्तु के लिए स्थान ही नहीं है। यहां तो केवल प्रेम है, विश्वास है, श्रद्धा है। यहां आपको एक पल भर के लिए भी यह प्रतीत नहीं होगा कि आप यहां अनजान हैं। मंगल मिलन मोहत सुहावन, राम सिया छवि है अति पावन। विधना सुंदर खेल रचायो, शुभ अवसर कैकेयी घर आयो। शुभ अवसर कैकेयी घर आयो। भरत मांडवी युगल सुहावे, मुदित मंथरा बले बले जावे। मुदित मंथरा बले बले जावे। जा जा। जा जा पुत्र। प्रतापी भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव। पुत्री मांडवी, मेरा राम पर कुछ अधिक स्नेह है, इसलिए मेरे लिए सीता भी बहुत अधिक प्रिय है। किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि भरत मेरा पुत्र नहीं और तुम पर मेरा स्नेह तनिक भी कम है। तुम मेरे लिए पुत्रवधू नहीं, सदा पुत्री बनकर रहोगी। जी माताश्री, मुझे मेरे पतिदेव ने बता दिया है कि श्री राम पर उनकी कितनी श्रद्धा है। हाँ माते, मैंने मांडवी से कहा कि यदि स्वयं ईश्वर भी मुझसे आकर ये कहे कि मैं भ्राता श्री राम से प्रेम करना छोड़ दूं,
तो ऐसा करने से पूर्व मैं ईश्वर को छोड़ दूंगा। और रही दीदी सीता की बात, तो माताश्री, मैं अपने पिताश्री कुशध्वज को काकाश्री केवल इसलिए कहकर पुकारती हूँ क्योंकि सीता दीदी भी उन्हें काकाश्री कहती हैं। मैंने उन्हें पिताश्री आज तक कह के नहीं बुलाया। ये शब्द तो मैंने सदैव मिथिलेश के लिए प्रयोग किया है। और सत्य बात तो ये है माते कि हम चारों बहनों के शरीर चार हैं, किंतु आत्मा एक ही है। चलो, मैं तुम दोनों को तुम्हारे कक्ष तक पहुंचा देती हूँ। चलो पुत्री। ये तो बहुत विकट समस्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे अपनी पुत्री कैकेयी को केवल राम और सीता से नहीं, मांडवी से भी बचाना होगा। मुझे बहुत दूर तक सोचना होगा।